हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करियर पिक्सल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जीएस के 40 क्वेश्चन किए थे जो पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। इस वीडियो में हम उसी का अगला पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तभी जो है सो मेरा चैनल ग्रो करेगा। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यह मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। तो जीएस का क्वेश्चन पहला नंबर है 9 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए फोटोवोल्विक सेल, ऑप्शन बी है फोटो उत्सर्जक सेल, ऑप्शन सी फोटो डायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए फोटो वोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल यानी कि फोटोवोल्टिक सेल जो है सो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप लोग को पता है किसी भी क्वेश्चन का जवाब तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जब हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसमें से किसका ऑक्टेन संख्या जो है सो 0 है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। तो इसमें से किसी का भी ऑक्टेन संख्या जो है सो 0 नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लीची का खाद्य भाग क्या है? लीची का खाद्य भाग क्या है? यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है और खाद्य भाग जो है किसी भी फल का वो क्या होता है वो आप लोग जरूर याद कर लें। तो इसमें है कि लीची का खाद्य भाग कौन सा है? तो लीची का खाद्य भाग जो होता है उसे हम एरिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब किसी गुणसूत्र पर जो जीन होती है उसकी अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है या त्रिगुणित होती है? तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु की जो मातृकोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। एनजीटी की स्थापना जो है सो 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? तो पानी के नीचे जो मेट्रो की शुरुआत हुई है वो भारत के किस शहर में हुई है? इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आप लोगों को पता है कि किस शहर में जो है सो पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत हुई है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? भारत में जो G20 की अध्यक्षता हुई, उसकी पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जला ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है सो जीतने वाले का नाम है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कौन मुख्य अतिथि थी? भारत का जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो दरभंगा में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई का टैग मिला है? बिहार में जो है सो जीआई का टैग किसे मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान को जीआई का टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहले 4 कंकर कायल मांड, पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर और तटीय मैदान। तो इसका आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ए का 2 है यानी कि 4 डेल्टा है, बी का 3 है यानी कि कंकर बांगर है, सी का 4 है यानी कि कायल तटीय मैदान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सी सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ई, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 27 नंबर क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसका हिस्सा? मगध और अंग का जो मैदान है वो किसका हिस्सा है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का मैदान जो है सो मध्य गंगा का मैदान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक जो है सो सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करने के लिए आपको जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3, यानी कि पहले विशाखापट्टनम, उसके बाद काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम और उसके बाद नागपट्टिनम। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच 1954 में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? बिहार जो है सो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत है वह लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रखा गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का जो उद्देश्य था, प्रारंभिक उद्देश्य, वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। यह पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था उसका प्रारंभिक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? यानी कि भारतीय किसानों के इतिहास में जो है सो असहयोग को प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यानी कि गांधी जी को बिहार के चंपारण में किसने बुलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को भारत में बुलाया था, सॉरी बिहार में बुलाया था, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। तो जीएस का पार्ट जो है सो यहीं पर एंड होता है। मैंने आपको 40
क्वेश्चन कराए, 40 में से आप लोगों के कितने सही हुए, आप लोग कितने जानते थे वो आप लोग कमेंट में बताइए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। इस सीरीज़ का अगला वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।